हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 7.4 तक के बेसिक और एक्सरसाइज 7.3 सारी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 4 करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। ये जो हमें दिए गए ना, ये हो गया होल, इसके कुछ पार्ट्स किए गए हैं और उसमें से कुछ को हम देख रहे हैं कि शेडेड पोर्शन है और कुछ अनशेडेड पोर्शन है। तो सबसे पहले तो हमने इसका फ्रैक्शन में लिखना है इसको, कि इसको फ्रैक्शन में हम क्या कहेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। और उसके बाद हमने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी करना है। ये या फिर ये मतलब इसमें से जो भी साइन लगाना होगा उसको लगा करके, ठीक है, बीच में फ्रैक्शंस के बीच में। सबसे पहले तो हमें अरेंज करना है इसको, तो सबसे पहले लिखते हैं कि इन फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या करते हैं। फ्रैक्शन को लिखते टाइम फ्रैक्शन जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस टाइप का बनता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, दोनों नंबर ही होते हैं। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। जो नीचे वाला नंबर होता है वो क्या शो कर रहा होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, होल पार्ट के हमने जितने भी होल के हमने जितने भी पार्टीशन किए हैं ना, जितने भी पार्ट किए हैं, वो हमारे नंबर ऑफ जितने भी पार्टीशन हैं दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो जैसे यहाँ पर इस सर्कल को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 8 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और ऊपर होता है जो हमें चाहिए, मतलब जो हमें चाहिए। अभी हम शेडेड पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये 1 2 3 वाले लेंगे। ये अगर वहीं हमसे कहा होता है राइट अनशेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, यानी कि ये जो अनशेडेड पोर्शन है ना, इसको हम फ्रैक्शन में लिखें कि ये इस पूरे का कितना हिस्सा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है ये एक नंबर ही होता है और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, एक होल के हिस्से को, पार्ट को। मतलब कि ये जो है यहाँ से ये और ये, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये इतना हिस्सा इस पूरे का कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये है 3/8। ऐसे ही इसको भी लिखेंगे, ये भी इक्वल 8 पार्ट्स में ही दिख रहा है। ये सारे ही 8 पार्ट्स में ही किए हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर हैं सिर्फ 2 ही अनशेडेड हैं, तो 8 में से 2 अगर अनशेडेड हैं तो 6 शेडेड होंगे। ऐसे यहाँ पर टोटल 8 हैं और उसमें से 1 2 3 4 4 शेडेड है, 4 अनशेडेड है। यहाँ पर तो टोटल 8 है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही क्या किया गया है, शेड किया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर्स में अगर डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये सारा डिफाइन किया गया है। फ्रैक्श फ्रैक्शनल नंबर्स को कंपेयर हमने कैसे करना है वो सारा उसमें बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी थी लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं बिल्कुल। ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं और उसमें हमें कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटी संख्या, वो ओवरऑल वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाता है। यानी कि 1 न्यूमरेटर इन सभी न्यूमरेटर्स में से सबसे छोटा है 1, तो ये 1/8 जो फ्रैक्शन हमारे पास है ये ओवरऑल सबसे छोटा हो जाएगा इन चारों में। ठीक है, ये सबसे छोटा है, तो यानी कि इसके बगल में जो भी आएगा वो इससे बड़ा होगा ना, इसकी और छोटे का साइन, मुंह बंद होगा एरो का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1/8 के बाद है 3/8। ठीक है, 3/8, फिर इससे बड़ा होगा 4/8। ठीक है, फिर सबसे बड़ा है 6/8। ये है इसका, ये है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है,
इसी को अगर ये है असेंडिंग, अगर इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले आ जाएगा 6/8, ये है सबसे बड़ा। उसके बाद इसकी ओर अब एरो खुल जाएगा, ठीक है, ये मुंह खुल, सेम जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ पर भी एरो का मुंह खुला था, यहाँ पर भी खुला था, ठीक है। मेन बात ये है कि एरो का मुंह जिस तरफ एरो का मुंह खुला है उसके सामने वाला जो नंबर होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ बंद होता है वहाँ उस तरफ जो नंबर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर इससे छोटा हो जाएगा 3/8 और सबसे छोटा हो जाएगा 1/8। तो ये सबसे बड़ा था, फिर घटते गए तो एक घटते हुए क्रम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं इसमें, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये 1 2 3 टोटल 9 पार्ट्स किए ना, अपॉन में 9 आ जाएगा, उसमें से सिर्फ एक ही पार्ट नहीं किया है शेड, तो टोटल बचे हुए 8 पार्ट शेडेड हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी अपॉन में 9, और यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स में क्या किया है, शेड किया गया है। और यहाँ पर भी 9, इसमें से सिर्फ 3 पार्ट में किया है, और यहाँ पर है 9 और उसमें से 6 पार्ट को किया गया है, ठीक है। तो ये भी सेम है, लाइक फ्रैक्शन है तो इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये कैसा होगा, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा यानी कि 3/9, फिर उससे बड़ा हमारा आएगा 4/9, उससे बड़ा आएगा 6/9, और लास्ट में आएगा 8/9। और अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 8/9, फिर 6/9, 4/9 और लास्ट में 3/9, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर हो गया। आते हैं इसके सी पार्ट में। सी पार्ट है हमारा कि हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6, तो इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, इसमें से लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इनको देखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमने सिर्फ 0 से लेकर कुछ 1 यूनिट तक की डिस्टेंस को लेना है या आगे 2 तक भी लेना है। जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ये एक लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसमें जैसे रफ काम कर लेते हैं, ये जो है ये एक लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइक फ्रैक्शन होगा ये 1 से छोटा नंबर है, ठीक है। यानी कि ये जो यूनिट डिस्टेंस हम लेंगे ना उसके अंदर आ जाएगा ये। ऐसे ही ये भी क्या है, इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, ये भी 1 के अंदर आ जाएगा। ये देखेंगे हम, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो चुका है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इसको अभी हम निकालेंगे कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर हम 6 से 6 को कट कर लेंगे तो ये तो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस होती है उसमें 1 में 6/6 में 1 आ जाएगा। हम जितनी भी यूनिट डिस्टेंस, जैसे अगर हमने 6 की यूनिट डिस्टेंस ली, ठीक है, थोड़ा सा आगे तक ले लेंगे, और ये 0 से हमारा ये यहाँ पर हम 0 मार्क करेंगे और यहाँ पर हम 1 मार्क करेंगे, ठीक है। ये 1 है, 6/6 ये 1 हो जाएगा। इसको हम 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 ऐसे करेंगे। उसके बाद जो 8/6 है ना वो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 7/6 और ये हो जाएगा 8/6, ठीक है। इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देखेंगे। तो यहाँ तक हमारा आ रहा है, तो थोड़ा सा आगे तक इसको ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये हो गया। एक बार इसको नेम दे देते हैं, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और 8/6, ठीक है। एक तो हमने ये दिखा दिया कि ये है, और दूसरा ये 6/6 यानी कि 1, और यूनिट डिस्टेंस हमने कितनी ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी यूनिट डिस्टेंस है। इसी यूनिट डिस्टेंस को हमने इक्वल 6 पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। आगे भी अगर हमने 2 दिखाना होगा ना तो इतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ पर और बनाएंगे, तब जाके यहाँ पर कहीं 2 आ पाएगा जो होल नंबर का 2 है, ठीक है। अब तो ये काफ़ी बार कर लिया तो आ गया होगा, दैट इज़ 2/6 एंड दिस इज़ 4/6, ठीक है। ये हो गया।
अब हम देखते हैं कि ये जो है 1, ये आया 1 और ये आगे जा रहा है ना। अगर हम इसको चेंज करें, ठीक है, ये जो 8/6 है, 8/6 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें। चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो नीचे वाला होता है अपॉन के नीचे, उससे हम ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को डिवाइड देते हैं हमेशा। फ्रैक्शन का मतलब भी यही होता है कि नीचे वाले से हम डिवाइड दे रहे हैं ऊपर वाले को, ठीक है। अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो ये होता है 8/6। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं 8/6 में। अब यहाँ हम देंगे 6 1 क्या हो जाएगा 6, तो ये बचा कितना 2, ठीक है, माइनस करके। तो क्या करते हैं, जो ये कोशेंट होता है वो बीच में आता है, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे, 1/2/6, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे भी देखते कि 1 हमने पूरा बना लिया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट डिस्टेंस आ गई। अब इस 1 के आगे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट एक लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। ये होल पार्ट तो हमने दिखा दिया 0 से 1 तक का। अब इतनी ही डिस्टेंस हमने आगे भी बनाई होगी 2 तक की, ठीक है। अब उसमें उस 1 से 2 तक के बीच में हमने इस फ्रैक्शनल पार्ट को दिखाना है, क्योंकि डेफिनेटली ये 1, ये वाला जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये 1 के आगे पर लिखा हुआ है। अब इसको देखेंगे 2/6, तो ये हमारा जब यहाँ से अब हम आगे को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अभी हम ये इतना पूरा काउंट नहीं करेंगे, इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को हम देखेंगे। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं और बार बार यहाँ मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना जितना ये होगा उतना ही यहाँ कहीं पर ऐसे 2 है, ठीक है। फिर इसके भी हमने इक्वल 6 पार्ट किए होंगे, जैसे 8 हो गया, और यहाँ पर ये 9/6 है, 10/6, और ये 11/6, और ये ठीक हमारा आएगा कितना 12/6, और 12/6 कितना होता है 2, एग्जैक्टली 2 के इक्वल, ठीक है। तो ये ऐसे बताना चाह रही हूँ। इसके आगे 3 लेना होगा तो इतनी ही डिस्टेंस, और क्योंकि हम जानते हैं ना कि नंबर लाइन में यूनिट डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन पहली जितनी ले ली है बाद की फिर उतनी ही लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम पहुँच गए, यहाँ से हमने 2/6 और आगे जाना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर आएंगे, ये हो जाएगा उसके लिए 1/6, और ये वाला हो जाएगा 2/6, ठीक है, जो कि 8/6 के इक्वल है, क्योंकि हम जानते हैं ये हो चाहे ये हो, इसी से ही तो ये निकला है ना डिवाइड देके, तो ये दोनों तो बराबर ही होंगे। यही है, इसको बस शक्ल अलग दे दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से समझें, 1 जा कर के फिर 2/6 जाएँ, चाहे सीधे ही हम 5/6 फिर 6/6 7/6 8/6 ऐसे जाएँ, ठीक है। बस ये समझना है कि ऊपर अगर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है, तो हमने क्या करना होगा, 1 से आगे का वो नंबर होगा, कुछ ना कुछ 1 से आगे होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाँ इसी में हमें बताना था, कुछ कंपैरिजन करने हैं 5/6 और 2/6, इसमें हमने अप्रोप्रिएट साइन लगाना है इस बॉक्स के अंदर। तो हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जो भी ऊपर का छोटा होता है वो ओवरऑल छोटा हो जाता है, मतलब 2 5 से छोटा है ना, तो ये ओवरऑल ये जो 2/6 है, सॉरी ये साइन गलत हो गया है, जो ओवरऑल हमारा 2/6 है ये छोटा हो जाएगा 5/6 से, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा, इसकी ओर एरो का मुंह खुल जाएगा ऐसे। सेकंड है 3/6 और 0 में हमने बताना है। तो देखें हम, ये 0 हो गया, नंबर लाइन में समझते हैं इसको, ये आगे को गया, जैसे माना ये 1 है 2 है 3 है, ये 0 है, ठीक है। अगर 3/6 मतलब ये कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो, हमने सीखा था ना, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच का कोई नंबर होता है। हर एक जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं ना, लाइक फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ये लाइक फ्रैक्शन है एक। तो ये समथिंग 0 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो ये 0 से बड़ा है, तो
इसकी ओर क्या लगेगा, एरो का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1/6 और 6/6, इसमें बताना है। तो ये तो हमारा 6 वैसे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर में ये छोटा है ना, तो ओवरऑल ये जो फ्रैक्शन है 1/6 वो 1 के कारण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 6/6 से। ठीक है, और दूसरी तरीके से ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ 1 आया ना, तो ये होल का एक पार्ट है 1/6 और ये पूरा होल है 1, तो होल तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा उसके हिस्से से। समझ आ रही है बात। ये 1/6 क्या है, अगर एक चॉकलेट है उसको हमने इक्वल 1 2 3 4 5 ये इक्वल 6 पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है हमने, और उसमें से सिर्फ एक पार्ट हमें खाने को मिला है, ये है 1/6, और ये पूरा है 1 पूरी चॉकलेट। ठीक है, तो एक पूरी चॉकलेट इतनी बड़ी है, ये पूरी जो चॉकलेट है यहाँ से यहाँ तक की वो है 1 चॉकलेट, और उसका 1/6 पार्ट सिर्फ इतना पार्ट है, तो क्या ऑब्वियसली ये 1 बड़ा होगा ना, पूरी चॉकलेट बड़ी होगी उसके 6 पार्ट से। नेक्स्ट में आते हैं 8/6, 8/6, और यहाँ हमारा आएगा 5/6। ठीक है, तो इसमें भी सेम, बहुत सिंपल सा है, डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में जो छोटा वो ओवरऑल छोटा हो जाएगा, जो बड़ा ऊपर वो ओवरऑल वो फ्रैक्शन बड़ा, तो 8/6 की ओर एरो का मुंह खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, इसको भी हमने कंपेयर ही करना है। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को भी हमने कंपेयर ही करना है, और इसका ए पार्ट है 3/6 एंड 5/6, 3/6 और 5/6, तो सिंपल है ना, लाइक फ्रैक्शन है तो 5/6 क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट है 1/7 और 1/4। हाँ, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बी पार्ट को अच्छे से कर लेते हैं। 1/7, 1/4, तो इसमें हमने क्या देखा था, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर में, पहले तो हमने देखना था जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाते हैं। अब जिसका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में भी जिनके न्यूमरेटर आप इक्वल होते हैं, तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या आ जाती है ना, जितना बड़ा नंबर, ओवरऑल वो उतना छोटा हो जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, अब ये जो है ये फ्रैक्शन, इसका अगर हम पिक्टोरियल डायग्राम बनाना चाहें, ये मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें इसको, तो क्या होगा, ये पूरी एक चॉकलेट है, उसको हमने इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड किया, यही होता है ना 1/7 का मतलब, कि ये पूरी एक कोई चॉकलेट होगी, मतलब कोई भी एक चीज़ है, कोई एक चीज़ है, उसको हमने जितना नीचे लिखा होता है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ये इक्वल अभी लग नहीं रहे लेकिन इक्वल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसमें से ये 1 पार्ट का हम बात चल रही है, मतलब या ये पार्ट किसी को दे दिया है, मैंने खा लिया है, या हाथ से गिर गया है, मतलब कुछ भी हो रहा है, लेकिन इस पार्ट के बारे में ही बात चल रही है अभी, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, 1/7 है। ठीक है, अब अगर इस 1/4 को हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ये 1 पार्ट है ये। ठीक है, और इतना ही हम लेंगे, इतना ही बड़ा चॉकलेट लेंगे ये। ठीक है, ये दोनों चॉकलेट हमने इक्वल ली, इसको हम इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4, ये मान लेंगे कि 1 2 3 4 बिल्कुल इक्वल पार्ट है ये सारे के सारे, और इसका 1 पार्ट इतना बड़ा है ये। ठीक है, चॉकलेट बिल्कुल इक्वल थी, ऐसा मान लेते हैं कि हमने ये 1 पार्ट जो है वो अपने फ्रेंड को देना था, बाकी हमने खाना है। ठीक है, तो अगर हम एक चॉकलेट के 7 बराबर हिस्से कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से ये छोटा वाला हिस्सा अगर हम अपने दोस्त को दे रहे हैं,
और उसी चॉकलेट के अगर हम 4 हिस्से कर रहे हैं और उसमें से ये एक हिस्सा अपने दोस्त को दे रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन में हम अपने दोस्त को बड़ा हिस्सा देंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा साइज का चॉकलेट देंगे। यहाँ पर ये ऑब्वियसली दिख रहा है ना कि यहाँ पर हम बड़ी उसी चॉकलेट के सिर्फ 4 ही हिस्से कर रहे हैं, तो हर एक हिस्सा तो बड़ा होगा। जबकि उसी चॉकलेट के हम 7 हिस्से कर रहे हैं, तो उस टाइम तो फिर छोटे छोटे पीस में वो बट जाएगा ना। तो इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में अलग अलग हो, यानी कि वो अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो एक बार हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में सेम है या नहीं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में सेम हो जाता है तो डिनोमिनेटर में जिसका बड़ा नंबर होता है उसका मतलब होता है कि उसको उतने इक्वल, ज़्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 1 को ही हमने यहाँ पर भी डिवाइड करना है, 1 को ही यहाँ पर भी डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सिर्फ 1 को ही क्यों डिवाइड करना है, तो ये जो ऊपर दिया गया है ना कि हमने 1 पार्ट ही लेना है ना, उसका 1 पार्ट ही लेना है। तो जब भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये भी होल का ही एक पार्ट है, ये भी होल का ही फ्रैक्शन है ना, तो हमेशा होल ही दिखा रहे हैं हम उसमें, ये मानना है। तो ये इक्वल ही रखेंगे ये चॉकलेट। अब ऐसा माइंड में प्रश्न ना आए कि हो सकता है एक चॉकलेट हमने छोटी वाली ले ली, एक हमने बड़ी वाली ले ली, फिर इसके 7 पार्ट भी करेंगे और इसके 4 पार्ट भी करेंगे तो वो तो बैलेंस बन जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आना चाहिए माइंड में। हम इसको बराबर लेंगे, ये जो दो हम ले रहे हैं, जो होल पार्ट हम ले रहे हैं, वो होल पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब क्लियर होगा ये कि जब भी ऊपर के नंबर इक्वल हों तो नीचे जो बड़ा है ओवरऑल वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है इन कंपेयर टू अदर फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट हमारा 4/5, 4/5 एंड दूसरा है 5/5। ठीक है, ये अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है, तो ये सिंपल सी बात है 5/5 ना, ये इक्वल है नीचे, और ऊपर वाला जो बड़ा होगा ओवरऑल वो बड़ा होगा। ऐसे ही लास्ट डी पार्ट है 3/5। अब इसमें तो उतना समझाने लायक नहीं है ना, कि ये भी बराबर होते हैं। जब ऊपर बराबर होते हैं तो नीचे जो बड़ा होता है ओवरऑल वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, जब ऊपर बराबर होते हैं, नीचे मतलब अब ये 3 है, ये भी 3 है ऊपर, लेकिन नीचे 7 पार्ट कर लिए हैं, उन 7 पार्टों का 3 पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 5 का ही 3 पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 में कम हिस्से हुए होंगे, जितने कम हिस्से हुए होंगे उतना बड़ा पार्ट हो जाएगा ना, उतना बड़ा हिस्सा। मतलब चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक चॉकलेट में से 5 ही हिस्से किए हैं हमने, तो उसका 3 पार्ट बड़ा होगा। ठीक है, ये चॉकलेट है जैसे, उसके हमने सिर्फ 1 2 3 4 ये 5 पार्ट ही किए हैं, और उसी चॉकलेट के एक बार हमने 7 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं। ठीक है, तो 5 का जो 3 है, जैसे एक बड़ा था वैसे ही 3 भी बड़ा होगा। ठीक है, और इसका हम 3 ले लें ये। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ इतना ही है। ठीक है, समझ आ गया होगा ना, अब क्लियर होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइंस। ठीक है, 5 पेयर और बनाने हैं, तो बना लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। जैसे हम लिख लेते हैं 14/17, और हमारा दूसरा है 100/200। ठीक है, तो अगर इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, अच्छा ये थोड़ा सा भी टफ हो जाएगा, ऐसा करते हैं अभी लाइक फ्रैक्शंस ही देते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला भी 17 हो जाएगा, ये भी 17, ये भी 17, तो ऊपर कौन सा बड़ा है, 100 बड़ा है ना, तो ओवरऑल ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये पहला हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा 0 और 1/7। तो हम जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल, ये एक लाइक फ्रैक्शन है, और जो लाइक फ्रैक्शन होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो ये 0 और 1 के बीच में है, ये एग्जैक्ट 0 है, ये बीच में, यानी कि 0 से तो आगे बढ़ चुका है ये, 1 से भले ही छोटा है लेकिन 0 पर नहीं है, 0 से आगे बढ़ चुका है, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4/12,
और दूसरा हम ले लेते हैं 12/36, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो वैसे तो देखने में देखिए अलग अलग नंबर दिख रहे हैं ना, लेकिन एक बार इसको इसके सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। क्या आ गया दोनों? 1/3 और 1/3, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा? इज इक्वल टू का। ऐसे ही फोर्थ एक और कर लेते हैं, 7/17 और 9/17। तो इसमें लाइक फ्रैक्शन है, ऊपर जो बड़ा होगा ओवरऑल वही क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट एक फिफ्थ और कर लेते हैं, 0 और 17/17, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ना कि 17 से 17 कट जाएगा तो ये 1 बचेगा। तो 0 और 1 में कौन बड़ा होता है? 1, ठीक है। हमेशा ऊपर भी नीचे भी इक्वल होगा तो वो 1 ही होगा, और 1 हमेशा बड़ा होगा किससे? 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर। ये जो फिगर हमें दिया गया है इसको देखना है अच्छे से, और इसमें फिर राइट ये लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू का साइन लगाना है बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पर जो दिए गए हैं ना, ये ABCDE तक, तो इनमें हमने फिर इस फिगर को देख के इनमें हमने साइन लगाने हैं, ठीक है। तो ये इसी में हो जाएगा ये। एक बार पहले इस फिगर को देख लेते हैं। फिगर में क्या किया है, ये हमने पूरा एक चॉकलेट ले ली, ठीक है। ये चॉकलेट से समझते हैं, ये हमारी चॉकलेट हो गई। ये 0/1 यानी कि जहाँ से चॉकलेट स्टार्ट हुई, और यहाँ पर ये पूरी चॉकलेट ख़त्म 1/1, ये 1 है। पूरी की पूरी चॉकलेट मेरी, ठीक है, किसी को नहीं देना है, कोई पार्टीशन नहीं करना है। सेकेंड पार्ट में चॉकलेट उतनी, चॉकलेट हर किसी उसमें बराबर ही है, ठीक है, ऐसे ही रखते हैं। जब भी कंपैरिजन करना होता है तो ये जो होल लिया जाता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, उस होल से ही कंपैरिजन करते हैं हम। तो यहाँ पर उस चॉकलेट के 2 इक्वल पार्ट किए हैं, ठीक है। एक इतना हो गया, दूसरा इतना। तो उसको क्योंकि अपॉन में 2 था तो 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे, और ये वाला हो जाएगा 0/2, बीच में 1/2, और यहाँ आएगा 2/2, दैट इज़ 1। अब उसी चॉकलेट के 3 इक्वल पार्ट करने हैं, ठीक है। ये कर लिया 1, 2 और 3, और ये हो गया 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। अब इक्वल 4 पार्ट कर लिए तो समझ आ जाएगा ना उसी चॉकलेट के। ये स्टार्टिंग वाला हो जाएगा 0/4, ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैंने हाफ चॉकलेट खा ली तो वो इतनी है, ठीक है, जो कि हाफ चॉकलेट इसमें भी इतनी ही थी ये, मतलब अभी समझेंगे इसको। अब इक्वल 5 पार्ट करने हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। तो और अब जो ये अब आप देखेंगे ना, ये जो पार्ट्स है ना वो छोटे छोटे होते ही जा रहे हैं। अगर 2 ही चॉकलेट में डिवाइड करना था तो इतना हर एक को मिलना था, ये इतना पार्ट मिलना था हर एक को। लेकिन वहीं अगर उस चॉकलेट के 5 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ना, तो फिर हर एक पार्ट इतना छोटा हो जाता है ये। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर आता जा रहा है, ये जो पार्ट्स का जो साइज़ है ना ये छोटा होता जा रहा है। ये जो एक एक हिस्सा हमको बट रहा है, वो हिस्सा बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अब बटने लग गया है, ठीक है, वो छोटा होते होते जा रहा है। ऐसे ही अगर 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है फिर तो इतने छोटे छोटे पार्ट्स हो गए ये। एक चॉकलेट को हमने 3 लोगों में बांटना है तो हमें इतना इतना पार्ट मिलेगा तीनों को। उसी चॉकलेट को हमने 6 लोगों में बांटना है तो 6 लोगों को इतने छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे फिर, ठीक है। अब समझ आ गया होगा। तो इसको देख के अब ये फील करना है हमने, 1/6 कितना है? ये पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1/6 को, ठीक है। तो ये जो 1/6 है वो 1/3, यानी कि जो ये पार्ट है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये। तो इन दोनों में हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ये 1/6 वाला क्या है? छोटा है, तो इसकी ओर एरो का मुँह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें कितने अच्छे से समझा रहा है कि जिसके डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या होती है, ओवरऑल वो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब वो हिस्सा, वो पार्ट उतना ही छोटा होता जाता है।
जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है 1/6 वो छोटा है 1/3 से, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएंगे, ये है 3/4, तो 4 वाली रो में देखते हैं ये ठीक है, ये 3/4। तो ये जो इतना पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये जो पार्ट है ये पूरा, ये 3/4 2/6 से कंपेयर करना है इसका, 6 यानी कि ये, तो ये इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये इतना ही है। और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा 2/6 से। यहाँ पर 2/3 देखना है पहले, तो 3 वाले उसमें जाते हैं, ये हो गया, ये है, ये इतना पूरा हिस्सा है, यहाँ तक पहुँचे हम 2/3 में। और यहाँ है 2/4, यानी कि ये 2/4, ये इतना हिस्सा है 2/4, और ये इतना ज़्यादा हिस्सा है 2/3, तो 2/3 क्या है, बड़ा है 2/4 से, तो ये 2/3 बड़ा है 2/4 से। और ये भी हम समझ गए होंगे कि डिनोमिनेटर में इसका बड़ा था तो ये ओवरऑल छोटा हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 4 से छोटा यानी कि 3 था, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आएंगे तो 6/6 भी 1 होता है, 3/3 भी 1 होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। 5/6 देखते हैं, 5/6 ये इतना बड़ा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का इतना बड़ा। और 5/5, 5/5 क्या होता है, 1, तो ये जो 1 है पूरी की पूरी चॉकलेट जो है वो उसके 5/6 पार्ट से तो बड़ी ही होगी, पूरी चॉकलेट तो किसी भी पार्ट से बड़ी ही होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा 5/5 वो बड़ा हो जाएगा 5/6 से, ठीक है। और भी हम जैसे 5 मोर सच प्रॉब्लम्स बनानी है, फिर उनको सॉल्व करनी है, तो मतलब जैसे अगर हमसे बोल दिया जाए 1/4 और 2/5 में कौन बड़ा, तो ये 2/5 ये जो है बड़ा है, ठीक है, जो जितना आगे गया है नंबर वो उतना बड़ा नंबर है, यहाँ तक पहुँच गया है, और ये यहीं तक है, तो ये छोटा है इसके कंपेयर में। ऐसे ही 3/5 भी बड़ा है 2/4 से, ठीक है, जबकि 2/4 बड़ा है 1/5 से, तो ऐसे काफ़ी सारे कर सकते हैं, है ना, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में जाते हैं, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, कितना जल्दी आप कर सकते हैं, मतलब कर तो सकते हैं कह रहा है, लेकिन कितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोशिश करते हैं करने की, अप्रोप्रिएट साइन को पुट करना है। सबसे पहले 1/2 1/5, अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर दोनों के क्या है, बराबर है, तो जब न्यूमरेटर बराबर होते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी संख्या आ जाती है, जितना बड़ा नंबर हो जाता है, ओवरऑल वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है वो छोटा है इसके कंपेयर में। यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 में जो रिलेशन हमें दिख रहा है, यानी कि 2 2 जा 4, सेम वही रिलेशन 3 और 6 में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 1/2 ये इज इक्वल टू हो गए। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो इसको हम एक बार ऊपर के डायग्राम से चेक करने की कोशिश करें। ये 3/5 है, देखिए 3/5 इतना हो गया, 3/5, और 2/3 ये 2/3, ठीक है, 3/5 इतना और 2/3 थोड़ा सा आगे है उससे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 बड़ा। ऐसे ही 3/4 है ना, तो इसको भी काश मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाना सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कंपैरिजन में, ठीक है, कि कैसे भी ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये 1/4 हो गया, और 1/4 जो होगा वो छोटा होगा 3/4 से, ठीक है। यहाँ तो लाइक फ्रैक्शन ही है, बहुत अच्छा हो गया, 6 बड़ा है तो 6/5 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी लाइक फ्रैक्शन है तो 7/9 जो है वो बड़ा हो जाएगा 3/9 से, ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 1/4 और 2/8, तो ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल है आपस में, इसको भी कट कर लेते हैं, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 4/5, 4/5 बड़ा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट आते हैं 3/4 7/8, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करूं, इसको भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 8 हो जाएगा ना, और ये 6 हो जाएगा, तो 6 छोटा होता है 7 से,
तो 6/8 जो है वो छोटा हो जाएगा 7/8 से, यानी कि जो 3/4 है वो छोटा हो जाएगा 7/8 से। क्या किया समझ में आया ना, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश की और कुछ नहीं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में हमें पता है कि वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर था ये 4 4 5 5 ये इक्वल थे नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर बहुत जल्दी हो गया। जो छोटा नंबर था ओवरऑल वो फ्रैक्शन छोटा हो गया, ठीक है। तभी सब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर दें, चाहे हमें किसी चीज़ से डिवाइड करना हो, चाहे हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो ये समझ आ रहा होगा आराम से। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी समझते हैं। ये 10 है, ये 5 है, काश ये भी 10 हो जाए या फिर काश ये 5 हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए ना। अब यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, हम इसको 5 आसानी से बना सकते हैं क्योंकि दोनों ये इवन नंबर है। ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये हो गया 3/5, ये भी 3/5 इक्वल। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, ये तो इसके सिंप्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन इसको हम कट कर सकते हैं ना अभी सिंप्लेक्स फॉर्म में, तो इसको हम 3 से देते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और ये दोनों अब इक्वल आ गए, ये ऐसे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, separate them into these groups of equivalent fractions by changing of to each one to its simplest form। हर किसी को इसके सिंप्लेक्स फॉर्म में पहले चेंज करना है। सबसे पहले तो सिंप्लेक्स फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम यहीं पर रफ पेज में सॉल्व कर लेंगे और जो सिंप्लेक्स फॉर्म आएगी इन्हीं के सामने उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है ना, 2 और 12 इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 1/6। तो इसका सिंप्लेक्स फॉर्म है 1/6। ऐसे ही इसका करेंगे 3/15, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया 1/5। तो ये लिख लेंगे 1/5। ऐसे ही 8/50, ठीक है, 8/50 है तो इसको हम कर सकते हैं 4 2 जा 8, और इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4 हो गया, एक बच गया ना यहाँ पर, 4 1 जा 4, ये 5 क्या है मतलब ये 5 4 + 1 है ना, तो 4 1 जा 4 तो हो गया, ये एक और बच गया। तो इस एक को इसमें जोड़ते नहीं है, यानी कि ये 1 नहीं होगा, बल्कि इस ज़ीरो के आगे लिख देते हैं ये हल्का सा। अब ये 10 बन चुका है। अब ये 4 की टेबल में पढ़ेंगे तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8। अच्छा ये पूरी पूरी बार नहीं कट रहा है ना, देखो 8 हुआ, अब फिर से 2 बच गया, ठीक है। अब वो पॉइंट लगाना पड़ेगा और पॉइंट वाला अभी हमारे कोर्स में नहीं आया है, तो इस तरीके से इसको नहीं कट करेंगे, यहीं पर रोक देंगे इसको ऐसे ही, ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं 8/50, लेकिन कोई बात नहीं, 4 से नहीं कटा तो 2 से तो कट ही जाएगा ना, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है और इनका कोई एक सेम फैक्टर भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। 4/25 इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे ही नेक्स्ट में आते हैं 16/100, 16/100, ठीक है। तो इसको 4 से कट करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर तो 4 4 जा 16 सीधे सीधे कट जाएगा, नीचे 4 2 जा 8 होता है, ठीक है, और हमने दिया है 10 से, तो 8 9 10, 2 बच गया ना, ये 2 रह गया हमारा यहाँ पर इस 10 से। तो 2 जो बचा है उसको इस जीरो के साथ ऐड नहीं करते, बल्कि इसके आगे छोटा सा लिख देंगे उसको ऐसे 2 और 0, यानी कि ये 20 हो गया, ठीक है। और 4 से हम दे रहे थे तो 4 5 या 20, इस तरीके से कट करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 4/25, तो इसको भी हम लिख देंगे 4/25। ये तो सिंपल है ना, 0 से 0 कट जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं 15/75, जिनके यूनिट प्लेस में 5 और 5 है, वो तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, 5 से हो जाएंगे ये दोनों। ये 5 3 जा 15 हो गया, इसको कट करेंगे तो ये 5 1 जा दिया हमने, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 जा क्यों नहीं दिया, 10 हो जाएगा ना, 7 से बड़ा हो जाएगा वो, तो पहले 7 से देना है हमने।
तो जैसे डिवाइड देते हैं ना, सेम हम डिवाइड ही दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी बस वो ऐसे लिख नहीं रहे हैं, उसको सीधे सीधे कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। काटना मतलब डिवाइड देना ही होता है, ठीक है। तो ये 7 5 1 जा 5, जो 2 बचा वो इस 5 में ऐड नहीं होगा, बल्कि इसके आगे से छोटा सा ऐसे, मतलब ये 25 हो जाएगा, 7 नहीं होगा बल्कि उसके आगे लग जाता है वो, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा होता है वो, ठीक है। ये 1 था, ये 5 था, तो ये कितना आया 3/15। अभी और कट जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और अगर कोई सीधे सीधे करना चाहे, 15 5 जा 75। तो ये कितना आया हमारा 1/5। नेक्स्ट में आते हैं 12/60। तो ये सीधे सीधे होता है ना, 12 5 जा। नेक्स्ट आते हैं 16/96, तो ये 6 जा होता है। ऐसे ही 12/75, तो इसमें हम एक बार 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, क्योंकि बाकी तो और ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो ये 3 की टेबल में आता है 12, तो ये 3 से तो कट जाएगा। और यहाँ पर 7 + 5 करेंगे तो कितना आता है, 12 आता है। हाँ, और 12 भी 3 की टेबल में आता है। 3 की डिविजिबिलिटी याद है ना, कि जो नंबर, जितना भी बड़ा नंबर हमने 3 से डिवाइड करना है, वो जितनी भी डिजिट से बना है उन डिजिट्स को हमने आपस में ऐड करना है। ऐड करके जो नंबर आ रहा है, ये नंबर अगर 3 की टेबल में आता है तो ये बड़ा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, यानी कि 3 से पूरी पूरी बार डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कट करते हैं। 12/75 है ना, तो ये तो 3 4 जा हो जाएगा। यहाँ पर 7 को देंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है। और 3 2 जा 6, 6 तक चला जाएगा। 3 3 जा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 है, 9 होता तब करते, ठीक है। 7 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 लिखा है, एक हमारा बच गया ना, तो वो एक इस 5 के आगे से हल्का सा ऐसे आ जाएगा और इसको 15 बना देगा, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो ये कितना हो गया 4/25। तो ये है कट करके 4/25। ऐसे ही 12/72, ये होता है 6 जा, और ये हमारा कटेगा 6 जा। और 4/25 तो ऐसे ही रहेगा, अब ये और कट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे। तो अब इनको पेयरिंग कर लेते हैं साथ में, ठीक है, कि कौन, जैसे ये देखें, हम ऐसे बॉक्स बना देते हैं जो लाइक फ्रैक्शन, मतलब कि जो सेम है, क्योंकि हमने इनको सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप्स में बनाना था ना, 3 ग्रुप हैं ये। जैसे पहला ग्रुप को हम स्क्वायर से दिखाते हैं 1/6, यानी कि ये जो हो गया, ये भी हो गया 1/6 वाला, और ये भी है 1/6 वाला। इसको कॉपी में अलग से लिख लेंगे, ठीक है, कि AEHK, ये J भी है। हाँ, बस इतने ही है। ये 1 2 3 4 5 नंबर जो है, जिनमें बॉक्स से जिसको कवर किया है, तो वो क्या है, पहले ग्रुप हो गए। दूसरे ग्रुप को हम सर्कल से दिखाते हैं। ये हो गया 1/5, ये हो गया G 1/5, और कौन है 1/5, F है 1/5, और नहीं है, ठीक है। और तीसरे ग्रुप को हम ट्रायंगल से दिखा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा साइन है तो एकदम से ध्यान जाएगा। ये हो गया ट्रायंगल 4/25, 4/25, 4/25 और 4/25। ये हो गए 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो पहला ग्रुप हमारा बन रहा है, पहला ग्रुप है हमारा A, कॉमा, स्क्वायर, और कहाँ है E, स्क्वायर ढूंढना है बस, H J, ठीक है, और तो नहीं है ना, और K। ये सेकंड है हमारा 1/5 का B, यानी कि अब हमने सर्कल ढूंढना है। सर्कल और कहाँ है, F और G, सर्कल और नहीं है, 3 ही है। तीसरा हमारा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर शेप में जो भी अल्फ़ाबेट है, C D I
और एल, ठीक है, एल, ये हो गए हमारे 3 डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। कैसे हमने सॉल्व किया वो भी बताना है, तो बता देते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट है, इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। तो इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन भी नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम हो ऐसा भी नहीं है। तो एलसीएम वाला कुछ सीखा था ना हमने, उस तरीके से करेंगे। देखते हैं, पहला पार्ट है हमारा, इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। तो एक बार इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है, फिर इसकी पूरी कहानी समझ में आएगी कि ये है क्या। तो ये है हमारा 5/9 और दूसरा है 4/5, ठीक है। तो इसका पहले हमने डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 5। कैसे लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 9 और 5 को ऐसे डालेंगे और यहाँ पर हम देंगे, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है जिससे 9 भी डिविजिबल हो 5 भी, तो हम पहले 9 को ही देते हैं। 3 3 जा 9 और 5 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 3 3 जा 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर ये आए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये जब भी ये आपस में अनइक्वल हैं और दो ही है ना, तो जो मैंने सिंपल मेथड बताया था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये दोनों को सेम पहुँचने के लिए इसे 5 चाहिए, तो इसे 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दें, और यहाँ पर 9 चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई बाई 9 कर दें। बस कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो थोड़ा छोटा आ जाता है, और मतलब कैलकुलेशन थोड़ी और छोटी हो जाती है। तो हर क्वेश्चन के लिए एक ही आदत बनाते हैं कि पहले एलसीएम निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर हम वही उसी जगह पर पहुँच गए कि 3 3 जा 9 हो गया और 9 5 जा 45 होता है ये, यानी कि हमने 5/9 को कुछ ऐसा करना है कि अपॉन में ये 45 आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा करना है कि ये भी अपॉन में 45, यानी कि इसको भी 45 तक पहुँचाना है, इसे भी 45 तक ही पहुँचाना है, ठीक है। तो 5/9, 9 में किससे मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ पर 4/5, 5 में यहाँ पर मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मैं 45 तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो 9 5 जा होता है, और अगर मैंने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर में करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं 9 से करूँगी ताकि मैं 5 9 जा 45 तक पहुँच जाऊँ। मतलब मेन है कि मुझे पहुँचना है एलसीएम तक, ठीक है। मेरा एलसीएम निकालने के बाद यही काम है कि मुझे कैसे भी करके इस एलसीएम तक 5 से यहाँ तक पहुँचना है, कुछ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई। 5 5 जा होता है 25 और 9 4 जा होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑब्वियसली जो 36/45 है वो बड़ा है, ठीक है। ये जो है ये बड़ा है इससे, और ये किससे आया है, ये किसका इक्विवेलेंट है, इसका। तो ये वाला जो होगा वो बड़ा होगा किससे, इससे, ठीक है। तो हम सिंस 36/45 इज ग्रेटर देन 25/45, ठीक है। देयरफॉर अब ये जिनके इक्विवेलेंट हैं जहाँ से ये आए, यानी कि 4/5 इसका ये है, ये बड़ा होगा 5/9 से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जी, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये बस हमारे लिए है कि ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया था कि इज़ 5/9 इक्वल टू, तो इक्वल टू है नहीं है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 36/45 डज नॉट इक्वल टू 25/45, ठीक है।
इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये केवल हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि कौन बड़ा है, लेकिन जो हमसे पूछा गया है वो हम यहाँ से लिखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद यहाँ से करेंगे कि सिंस 36/45 डज नॉट इक्वल टू 25/45, देयरफॉर अगर ये नहीं है इक्वल तो 4/5 भी इक्वल नहीं है 5/9 की, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है कि सीधे सीधे कर लेते, कुछ कटने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। अब सिंपल हमारे पास क्या बचा है, एलसीएम, ठीक है। तो एक तो है 9/16 और 5/9। दीज आर, ये छोटी छोटी लैंग्वेज है, अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर गिवन फ्रैक्शंस, और इसी को हम गिवन फ्रैक्शन और फिर डैश करके ये दोनों भी लिख सकते थे जैसे हम चाहें। ये है हमारे फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम कंपेयर करने के लिए इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले चाहिए इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 16, 9, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 16 और 9। अब इनका भी कुछ ऐसा तो होता नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो हम शुरू कर लेते हैं 2 से, ठीक है। 2 8 जा 16, 9 का 9 ऐसे ही उतरेगा, मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इनको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 2 जा और 9 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 1 जा 2, 9 और 1 ऐसे ही उतर गया, सॉरी 9 से देंगे क्योंकि अब तो 2 बचा ही नहीं ना, 1 तो 1 आ जाता है तो वो नीचे ऐसे ही उतरता है। अब ये 9 बचा है सिर्फ, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा। ये तो मतलब वही है, ओवरऑल हम वहीं पहुंचेंगे। 2 2 2 2 9, बस अगर पहुंचना वही है तो इतना कर क्यों रहे, क्योंकि कोई कोई नंबर ऐसे हो जाते हैं जिसमें इससे थोड़ा सा छोटा मिल जाता है। तो सारे ही क्वेश्चंस में हमारी जो सिमिलैरिटी है, जो वे है करने का तरीका जो है क्वेश्चन को, वो सिमिलर रहे, ठीक है। उसके लिए हम यही मेथड हम हर किसी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही आने वाला है, तो हम फिर सीधे सीधे उसको सीधे ही निकाल लेंगे, मतलब इतना करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही है जो हम स्टार्टिंग में 16 × 9 किया था। तो कितना आएगा, 16 9 जा होता है 144, तो ये इनका एलसीएम है। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि 9/16 जो है ना, इसको भी कुछ करके, मतलब ये अपॉन में कुछ करके हमने इसको 144 तक पहुंचाना है। अब 16 से 144 है तो डिवाइड तो करना नहीं होगा, मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है। और 16 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम 9 को भी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम आए 5/9। तो 5/9 में भी हमने 9 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, और कितना करना होगा ये पता चलेगा कि हमने उसको 144 तक पहुंचाना है, तो कितने से करें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 16 को 9 से करेंगे और 9 को 16 से करेंगे, ठीक है, तभी हम उसको 144 तक पहुंचा पाएंगे। अब नीचे अगर 9 से किया है तो ऊपर भी, नीचे 16 से किया है तो ऊपर भी 16 से। तो 9 9 जा होता है 81 और 16 5 जा होता है 80, ठीक है। तो अब पता चल गया ना कि 81/144 डज नॉट इक्वल टू 80/144, ठीक है। सो हमारे जो जहाँ से ये आए कि 9/16 भी इक्वल नहीं होगा 5/9 के, ठीक है। मतलब मेन था कि कंपेयर अगर हमने करना है तो लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लें, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर आसान हो जाता है कि हमने क्या करना है, कंपेयर करना है तो कंपेयर करेंगे। आगे के टॉपिक्स में ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन आएगा, वहाँ पर भी यही करना पड़ता है, एलसीएम लेके पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही ये एलसीएम, ताकि थोड़ा सा हम इसके
हैबिचुअल हो जाएं, यहीं से इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसे देखते हैं, ये है 4/5 और यहाँ है 16/20, ठीक है। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको चेंज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/20, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो इसको कट करना पड़ेगा ना। 16/20 को 4 से हो जाएगा, 4 4 जा 5, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा 4/5। क्या आई? 4/5। यानी कि ये जो 16/20 है 4/5 का ही इक्विवेलेंट नंबर है, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 इज इक्वल टू 16/20। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट डी पार्ट है, इज 1/15 इक्वल टू 4/30। ये ठीक है, ये निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/30। तो कट करते हैं इसको। 4 की टेबल में 30 तो आता नहीं है, लेकिन दोनों इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15। तो ये क्या हो जाएगा? 2/15, ठीक है। तो ये 1/15 है और ये 2/15 का एक इक्विवेलेंट है, तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो 1/15 डज नॉट इक्वल टू 2/15। आगे से सिंस चूंकि 1/15 डज नॉट इक्वल टू 2/15, देयरफॉर 1/50 also does not equal to 4/30। ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी पार्ट हाँ कंप्लीट हो गया। अब 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन है, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास? 100, ठीक है। 100 पेजेस हैं टोटल, उसमें से ईला ने 25 पेज पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर उसकी दोस्त ललिता है, उसने भी पढ़ा, लेकिन उसका जो वैल्यू है उसको उन्होंने फ्रैक्शन में बता दिया कि कितना पार्ट पढ़ लिया उसने, उन्होंने उसको फ्रैक्शन में बता दिया है, ऐसे पेजेस नंबर में नहीं बताया, ठीक है। मतलब होल नंबर्स में नहीं बताया, एक फ्रैक्शनल नंबर में बता दिया, उसके पार्ट में बता दिया। तो अब हमें बताना है हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा। अब उसके लिए एक फ्रैक्शनल वैल्यू है और एक टोटल पूरा जो वैसे न होल नंबर्स में होता है वैसी वैल्यू है। ऐसे में कंपैरिजन कभी नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं। या तो हमने इसको भी फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमने इसको नंबर ऑफ पेजेस में चेंज करना पड़ेगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमें दिया हो, फ्रैक्शन हमें दिया हो, उसको नंबर में चेंज करना हमें अभी तक नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन निकालना हमें आता है, ठीक है। तो सबसे ईला रीड इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में निकालेंगे तो टोटल है 100 पेजेस, उसने पढ़ लिए हैं 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो उसने 1/4 पार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अभी भी ये 2/5 है, ये 1/4 है, ठीक है। तो अभी भी समझ में नहीं आ पाएगा, इसको अब हमने लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये है 2/5 और ये है 1/4। तो इसमें तो ये कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, इसमें तो हमें सीधे सीधे पता चलेगा कि इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों के डिनोमिनेटर 20 हो पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से, यहाँ 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ओवरऑल हमें क्या पता चला कि 8/20 जो है वो 5/20 से बड़ा है, यानी कि छोटा कौन सा है? 5/20। हमने लेस निकालना था ना, 5/20 जो कि किसका है? 1/4, जो कि ईला का है, ठीक है। इससे हम कर लेंगे कि जो 2/5 है वो छोटा है 1/4 से, ठीक है। जो कि ये वाला किससे था?
इनका साइन ठीक कर लेंगे। ये जो 2/5 है यानी कि 8/20 बड़ा है 5/20 से। 8/20 किसका इक्विवेलेंट है 2/5 का, और ये बड़ा है 1/4 से। और 1/4 जो कि ईला, ये ईला का फ्रैक्शन है, तो ईला रीड लेस। ठीक है, ईला ने कम पढ़ाई की, कम पेजेस पढ़े हैं टोटल आउट ऑफ 100 पेजेस में से। 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th हमारा क्वेश्चन है, रफिक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। 1 घंटे का 3/6 पार्ट जो होगा ना, 1 घंटे को बराबर 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और उसका जो थर्ड पार्ट होगा वो है हमारा 3/6। तो उतना किया है रफिक ने, जबकि रोहित ने 3/4 किया है 1 घंटे का ही। ठीक है, 1 घंटे को फिर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना। एक चॉकलेट को पहले एक पार्ट में भी डिवाइड नहीं किया, फिर 2 में किया, फिर 3 में, फिर 4 में। ऐसे ही 1 घंटे को पहले 6 पार्ट में डिवाइड किया, उसका 3/6 निकाला। फिर उसी 1 घंटे को हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका 3/4 निकाला। ठीक है, ये हमारा पहले हम समझ लेंगे। रोहित ने इतना एक्सरसाइज किया है, रफिक ने इतना। हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम, किसने ज़्यादा समय के लिए किया है। ठीक है, तो ऐसे तो समझ आ नहीं रहा है, पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, या तो पिक्टोरियल बनाएं। अब हर किसी में तो वो पिक्टोरियल डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम एक ही मेथड अपनाएंगे, एलसीएम। ठीक है, ये मेन है 3/6 3/4 ऑफ एन आवर। हमें ये बता रहा है कि 1 घंटे का 3/6, 1 घंटे का 3/4। तो सबसे पहले इस 3/6 को भी और 3/4 को भी, ठीक है, इनको इक्वल उसमें बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 6,4। तो 6 हो गया, ये 4 हो गया, और 2 से इनको देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, कैसे पहचानते हैं? 2 कितने जा 6, जितने जा होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम करते टाइम। अब ऐसे ही, अब 3 और 2 में तो कुछ नहीं है ऐसा कॉमन, तो एक बार 2 से दे देंगे, 3 ऐसे ही उतर जाएगा। 2 कितने जा 2, 1 जा। अब 3 बचा से, 3 कितने जा 3, 1 जा, 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर जो आए वो LCM इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी कुछ 6 में कुछ मल्टीप्लाई करके 12 तक इसको पहुँचाना है, और यहाँ भी 4 में कुछ मल्टीप्लाई करके इसको 12 तक पहुँचाना है। ठीक है, तो 6 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये वो 12 हो जाए, 6 2 जा होता है। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 12 बन जाए, 4 3 जा। अब यहाँ नीचे 3 से किया है, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। नीचे 2 से किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 2 से करना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो एक है 6/12, एक है 9/12। किसने ज़्यादा किया है बोला ना, तो 9/12 बड़ा है। ठीक है, सिंस 9/12 इज ग्रेटर देन 6/12। ठीक है, देयरफॉर जो 9/12 था वो है 3/4। 3/4 बड़ा होगा 3/6 के। ठीक है, और हाँ, इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे ना, कि ऊपर न्यूमरेटर में सेम वैल्यू है, तो जिसका डिनोमिनेटर में जितना बड़ा है वो उतना छोटा हो जाएगा। तो ये वाला छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया। और ठीक है, अगर हमने एलसीएम से भी कर लिया तो 2 4 चीज़ें और क्लियर हो गई। ठीक है, तो लेकिन याद करेंगे कि वैसे भी कर सकते थे, कि 3 और 3 तो हमें पता है कि ये ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन है जिनका न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में जिसका बड़ा नंबर होगा ओवरऑल वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा इन कंपेयर टू अदर नंबर। ठीक है, और बड़ा 3/4 है, और ये है रोहित का। ठीक है, ये रोहित है और ये रफिक है, तो रोहित ने ज़्यादा एक्सरसाइज की है, तो रोहित एक्सरसाइज्ड मोर।
ठीक है। ये लास्ट 10th क्वेश्चन है, इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्लास ए है जिसमें टोटल 25 बच्चे हैं, 25, उन 25 बच्चों में से 20 पास हुए हैं विथ 60% और मोर मार्क्स, ठीक है, मतलब 60 और 60 प्लस मार्क्स जिनके हैं 60%, वो 20 बच्चे हैं 25 में से, ठीक है, और 5 बच्चे मतलब जो हैं वो 60% से कम वाले हैं। एक दूसरी क्लास है क्लास बी, उसमें टोटल 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं, 30 में से 24 बच्चे जो हैं वो 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं, और 30 में से 24 अगर चला गया तो 6 बच्चे बचे, 6 बच्चे जो हैं वो मतलब 60% से कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है। अब हमें बताना है इन विच क्लास, किस क्लास में वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स, मतलब कौन सी क्लास में बच्चे 60% और मोर मार्क्स से पास हो गए हैं, ठीक है, तो वो उसका फ्रैक्शन मतलब कौन सी क्लास का फ्रैक्शन ऐसा ज़्यादा है पास होने वाले बच्चों में। तो इसको देखते हैं क्या लिखेंगे इसको रिटर्न में। इन क्लास ए में क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 25 है, और स्टूडेंट पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स कितने हैं, 20, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए, क्लास ए का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नीचे आएंगे, टोटल जो कि इसमें 25 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 25, और ऊपर है 20, उसमें से 60% और मोर मार्क्स से पास कितने हुए 20, तो ये हो जाएगा 20/25, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 30, स्टूडेंट्स पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स इज इक्वल टू 24 हैं, तो इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ क्लास बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल में 30 है और ऊपर 24 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है अगर हम कट कर दें तो कुछ बात बन जाए, है ना। तो एक बार कट करते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और ये तो 5 से हमारा कटेगा नहीं, जो सेकंड नंबर है ये एक 3 से काटते हैं, ठीक है। हाँ, ये 3 8 जा 24 और 3 10 जा 30, और उसके बाद 2 से और कटेगा, तो ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, हाँ ये भी आ गया 4/5, ये भी सॉल्व करके आ गया 4/5, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, इक्वल नंबर फ्रैक्शन है, तो यानी कि बोथ आर इक्वल, मतलब क्लास ए में भी और क्लास बी में भी हमसे पूछा था कि इन विच क्लास ना, तो बोथ क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स, जो दोनों ही क्लास हैं, दोनों ही क्लास के बच्चे जो हैं वो इक्वल फ्रैक्शन से पास हुए हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है हमारी, एक्सरसाइज 7.4। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अगर दो फ्रैक्शन हमें दिए हैं तो उसका उनको हम ऐड कैसे करते हैं आपस में और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।